आपको बिना वजह घबराहट होती है, छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं, मन में एक अकेलापन सा फील होता है, भीड़ के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रखी है, आप बहुत ज़्यादा सोच सोच कर नेगेटिव जा रहे हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन, इन सब का कारण कुंडली में केवल और केवल एक ही ग्रह है, वो है चंद्रमा, जो कि हमारे मन को कंट्रोल कर रहा है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है पानी, और चंद्रमा पानी का कारक ग्रह है। इसीलिए पूरे शरीर को चलाने में सबसे बड़ा रोल जिस ग्रह का होता है वो है चंद्रमा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर चंद्रमा कुंडली में खराब बैठा हो तो वह हमारी जिंदगी को नर्क बना देता है, और इसके क्या अचूक उपाय किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली, और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज के टाइम में जनरली हर व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति को लेकर बहुत जद्दोजहद है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपके जीवन में भी जो मैंने बताई वैसी समस्याएं हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नए व्यूअर हैं तो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें, क्योंकि ऐसी ही जानकारियों के लिए ये चैनल आपके लिए बना है, और आप इस चैनल के माध्यम से अपनी कुंडली को डीपली एनालिसिस भी कर पाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी, और अगर आपको परफेक्ट राय चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, वहां जाकर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे सूर्य को आत्मा कारक ग्रह कहा गया है, वैसे ही चंद्र को मन का कारक कहा गया है। मन, माता और मस्तिष्क के संबंधों को चंद्रमा ही चलाता है। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा हो, आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो, तो वो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को छोटा कर सकता है और उसका हल निकाल सकता है। पर यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो, गलत स्थानों पर बैठा हो, तो वो हजारों करोड़ों के अगर आप मालिक हैं फिर भी मानसिक शांति को खराब कर देता है। उस व्यक्ति को कहीं भी सुकून नहीं मिलता और कई प्रकार की समस्याओं को खड़ा कर देता है। तो कैसे जानेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है? अब आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है कुंडली का। यहां पर आपको अब ध्यान लगाकर सुनना है। चंद्रमा 3 स्थानों में अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहला स्थान, छठा स्थान। अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है तो आपको हमेशा एक मानसिक चिंता, एक अपने ही रोगों के प्रति एक फालतू की एक वहम आपके मन में रहता है कि पता नहीं मुझे ये बीमारी हो जाएगी, मुझे ये बीमारी हो जाएगी। इस वहम में आप जीते हैं। साथ ही पानी से संबंधित रोग, सर्दी, जुकाम, ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अज्ञात शत्रुओं का भय भी आपके मन में सदैव बना रहता है। दूसरा स्थान, 8वां स्थान, यहाँ पर अगर चंद्र बैठा हो तो चंद्रमा आपके जीवन में मारक स्थान पर बैठा है। अज्ञात शत्रुओं का भय, हर समय आपको एक अलग ही टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एक कॉन्फिडेंस लूज होना, हमेशा एक डाउट, सेल्फ डाउट आपका बने रहना, ऐसी स्थितियां यहाँ 8th हाउस में चंद्रमा देता है। आपको गहरे पानी से हमेशा बचकर रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्थान, 12वां स्थान, यहां चंद्र के बैठने से आपके जीवन में खर्चे अनर्गल अनायास जरूर होंगे। साथ में ऐसा व्यक्ति एकांत में हमेशा रहना पसंद करता है और अपनी ख्याली दुनिया में ही रहने की उसको आदत होती है। वह किसी भी चीज से खुश नहीं रहता और हमेशा मन ही मन रोता रहता है अपनी किस्मत पर, अपने हालात पर, अपनी जिंदगी पर। यानी ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रहता और पैसे को बचा नहीं पाता। अब ये तो हुई 3 भावों की बात। इसके अलावा भी चंद्रमा की कई और स्थितियां होती है।
जैसे चंद्र अगर राहु के साथ बैठा हो तो ग्रहण योग बनाता है, चंद्र केतु के साथ बैठा हो तो भी ग्रहण योग का निर्माण करता है, शनि के साथ बैठा हो तो विष योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थितियों में भी चंद्र अच्छे रिजल्ट नहीं देता, सूर्य के साथ में अमावस्या योग का निर्माण करता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा खराब हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए और अलग अलग तरीके से आपको समस्याएं हुई। वीडियो को अगर चंद्र को डीपली समझाने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। चंद्र के नेक्स्ट वीडियो में मैं चंद्र अगर उच्च का हो, नीच का हो और स्वग्रही हो तो क्या स्थितियां बनती है उसके बारे में बताऊंगी। पर आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से चंद्रमा की स्थिति के बारे में समझाना चाहती हूं कि चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हो तो क्या स्थिति बनती है। अब इस एग्जाम्पल के अनुसार ये मेरी एक कोई यूएस की क्लाइंट है जिनकी बेटी की कुंडली है। उनकी बेटी केवल 14 साल की है और ये कुंडली उसकी बन रही है। इसकी कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा 4th हाउस में शनि के साथ में बैठकर विष योग बना रहे हैं। साथ ही इधर राहु भी और बैठे हैं और इधर शनि बैठे हैं, यानी चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में फंस गए हैं। अब इनकी पीड़ा ये कि इनकी बेटी किसी भी चीज से ओवर सेंसिटिव हो जाती है। स्कूल के अंदर अगर कोई उनको बुली करता है या कोई बात उसको कुछ कह देता है तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है। वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, परंतु पढ़ाई में अगर टीचर्स उसको टोक देते हैं या बच्चे उसको कुछ कह देते हैं तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। अब आपको इस एग्जाम्पल से बताती हूँ कि इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा भयंकर पीड़ित है। पहले तो कर्क लग्न वाले लोग वैसे भी ओवर सेंसिटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग की उनको आदत होती है, एंजाइटी डिप्रेशन जैसे हालात उनके जीवन में जरूर बनते हैं। फिर चंद्रमा शनि के साथ बैठकर विष योग बना रहा है, ये स्थिति भी राइट नाउ उसके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि बर्थ चार्ट में ये विष योग चंद्र को और पीड़ित कर रहा है। दूसरा, आगे राहु, पीछे शनि, बीच में चंद्रमा, यानी चंद्रमा को पाप कृति योग भी बना हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में फंस गए हैं। इस स्थिति में उस बच्ची का ओवर सेंसिटिव होना बिल्कुल स्वाभाविक रहने वाला है, बिल्कुल नेचुरल है। अब इस बच्ची को क्या उपाय करने चाहिए, मैंने कुछ उपाय उनकी मदर को बताया क्योंकि वो बच्ची डे बाय डे और सेंसिटिव होती जा रही है, छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचती है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, अकेली रहती है, ओवर थिंकिंग करती है, परेशान रहती है, खुश नहीं रहती। और ये सब कुछ केवल और केवल चंद्र की वजह से है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यदि कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो उस व्यक्ति का जीवन नर्क समान हो जाता है। बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर है क्लास में, पर उसके बावजूद भी खुश नहीं है और इतनी छोटी सी एज में उसकी खुशियां खत्म हो रही है। अब मैंने उसकी मदर को कुछ उपाय बताए और आपको भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो शिव आराधना, क्योंकि शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है। रोजाना शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और जल मिक्स करके आप ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाएं, धो पहुंच के फिर उसके बाद शिवलिंग पर चंदन का त्रिपुंड लगाकर हाथ जोड़ लें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन ये कार्य करते समय स्मरण करें। दूसरा, चांदी चांदी उस व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में, जैसे इस बच्ची के लिए चंद्रमा खराब है तो उसके लिए चांदी बहुत अच्छी रहेगी। आप चांदी के गिलास में पिएं, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, चांदी की चैन गले में धारण करें या फिर चांदी का कड़ा पहन लें। और ये सब आपको अपनी माँ, बहन, बुआ, इन सब लोगों से गिफ्ट लेकर ही पहनना है, उसमें आपके पैसे नहीं लगने चाहिए। तीसरा, पूर्णिमा के दिन जब फुल मून हो तब चंद्रमा को चांदी की गिलास में कच्चा दूध डालकर उससे अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही सोमवार के दिन सफेद चीजों जैसे दूध, चावल और पानी, इसका दान आप कर सकते हैं। ये भी आपके चंद्रमा को बैलेंस रखेगा। परंतु सबसे
बड़ी बात, आपको मेडिटेशन भी साथ में रोजाना करना पड़ेगा। जिसका कर्क लग्न है, कर्क राशि है, जिसका चंद्रमा खराब है, उस व्यक्ति को रोजाना मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब ओम नमः शिवाय या ओम मंत्र का जाप। सुबह उठते ही आप 10 से 15 मिनट उसको करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसे हाफ एन आवर तक यानी आधे घंटे तक लेकर आए, और रात को सोने से पहले भी ये कार्य करें। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा, और चंद्रमा खराब के जो नेगेटिव लक्षण है वो आपके जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपकी लाइफ बहुत सरल हो जाएगी। तो दोस्तों, अपनी कुंडली को चेक करें, अपनी चंद्र को चेक करें कि चंद्रमा किस स्थान में बैठा है। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में किस भाव में चंद्रमा है। वहीं चंद्रमा को ठीक करने के जो मैंने उपाय आपको बताए हैं, तो डेफिनेटली आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए, और इन उपायों को करके आप अपने जीवन को चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चंद्र की जानकारी के साथ, क्योंकि अभी बाकी है चंद्रमा की जानकारी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह की जानकारी मैं दे रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर अपने सुझाव भेजें, और साथ ही अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।